स्वागत है भाई लोग। बस 2 मिनट हमको दीजिए। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है टेक्निकल क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए। और 10th पास हैं, अगर 12th पास हैं, आईटीआई पास हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, आपको रोजगार का तलाश है तो किस प्रकार से हमको रोजगार मिल सकता है, उस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। भाई फिर तो आप रील देखिए, कोई दिक्कत है नहीं हमको। थोड़ा सा रुक जाइए आप 2 मिनट बस। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट गाइडलाइन के संबंधित हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर भाई आप आईटीआई कर रहे हैं और या फिर आईटीआई कर लिए हैं, तो आईटीआई करने के बाद अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए, तुरंत आपको नौकरी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इस वीडियो में हम जानेंगे आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, कौन कौन सा कंपनी कैंपस के लिए आती है आईटीआई, और किस प्रकार से हम तैयारी करें और कैसे मिलेगा हमको नौकरी। इससे संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था। अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है बच्चों का और सवाल भी उसी टाइप का है। तो हमको लगा एक वीडियो हो जाए। बच्चों का कुछ सवाल हम लिख कर के लाए हैं और उनको हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। ये चैनल है यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई के नाम से। आप वहाँ पर अगर विजिट कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं, तो आपको समय समय पर टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित सारा जानकारी, सारा अपडेट हम देते रहते हैं। तो फिर आप देख लीजिएगा एक बार। तो बच्चों का जो सवाल है उसको हम आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात कि आप ये एक बात पहले समझ जाइए कि कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है। ये कैंपस के बारे में आपको पहले हम क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। आईटीआई के दौरान या किसी भी कॉलेज में जिस संस्थान में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसी दौरान बाहर के बड़े-बड़े कंपनी जो संस्थान में आती है कैंपस के लिए जॉब देने के लिए बच्चों को सीधे वो जॉब देती है। कुछ माध्यम है, कुछ प्रोटोकॉल है, उस माध्यम से उसको फॉलो करते हुए कंपनी सीधे आपको रोजगार मुहैया कराती है, जॉब देती है। उसी चीज़ को अपना लोग कहते हैं कॉलेज में, संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट। और ये सबसे आसान तरीका है जॉब लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए। ये सबसे आसान तरीका है। तो हम बच्चों के सवाल पे आते हैं। सबसे पहले बच्चों का जो सवाल था कि सर संस्थान में, कॉलेज में, आईटीआई में कौन-कौन सा कंपनी कैंपस के लिए आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बता देना चाहते हैं, बहुत ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े कंपनी हैं, बहुत ऐसे-ऐसे महारत कंपनी है। कुछ नाम आपको हम बताने जा रहे हैं। वो रेगुलर तरीका से आईटीआई में आती है, हर महीने आती है, हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे लगातार कैंपस के लिए वो संस्थान में आती है, जॉब कैंप लगाती है यहाँ पर। और हमारे कॉलेज में भी, सभी संस्थान में आईटीआई में प्लेसमेंट ऑफिसर का एक कार्य करने वाले एक डिप्यूट हैं यहाँ पे पदाधिकारी, जिसके द्वारा लगातार जो है कंपनियों से बातचीत करके, उनसे समन्वय बैठा करके वो हर महीने कॉलेज में कैंपस के लिए कंपनी को बुलाते हैं और यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं। कुछ कंपनी है जिसके बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं। आप सुने होंगे ना, टाटा कंपनी, मारुति सुजुकी, होंडा, हीरो, अशोका लेलैंड, महिंद्रा का नाम सुने होंगे, एल&टी का नाम सुने होंगे। ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है जो हमेशा जो है आईटीआई में कैंपस के लिए आते रहती है, जो प्लेसमेंट ड्राइव में, इसका प्लेसमेंट ड्राइव में ये शामिल है। आईटीआई के प्लेसमेंट ड्राइव में ये शामिल है, ये टोटल कंपनी जितना आपको हम बता रहे हैं। बहुत सारा ऐसा कंपनी है, लोकल लेवल का भी कंपनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कंपनी है, जो लगातार जो है आईटीआई में कैंपस के लिए हमेशा आते रहती है। और इतने बड़े-बड़े महान कंपनी में हमें जॉब करने का मौका मिल सकता है अगर हमारा तैयारी सही तरीका से हो तो। और कुछ बच्चों का सवाल था कि सर आईटीआई करने के बाद किन-किन ट्रेडों को प्राथमिकता दिया जाता है। वैसे तो मेरे बच्चे लगभग ट्रेडों को प्राथमिकता दिया जाता है। आपको पता होगा किसी भी कंपनी में, बड़े फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम जो होता है, सभी प्रकार का काम होता है, चाहे वो प्लम्बर से लेकर के इंजन से रिलेटेड या फिर फिटिंग वर्क, मतलब सभी या अनेकों अनेक ट्रेड है आईटीआई में। और सभी ट्रेडों का वर्क
किसी भी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में वहाँ होता ही रहता है। तो प्राथमिकता की अगर हम बात किया जाए, आपका जो सवाल है, वहाँ पे हमको जो अभी तक देखने के लिए मिलता है, कुछ ट्रेड वहाँ पे कोर ट्रेड होता है। कोर ट्रेड में जो आ जाते हैं, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, ऐसे जो डिमांडेबल ट्रेड है, कोर ट्रेड है, यहाँ पे उनका चांस थोड़ा सा बनता है अधिक। साथ ही साथ दूसरा सवाल था बच्चों का कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर, कोई भी कंपनी आती है कैंपस के लिए, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो मेरे बच्चे, आपको हम बता देना चाहते हैं, कोई भी कंपनी आती है आपके संस्थान में कैंपस के लिए, तो वो जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाती है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो लिखित एग्जाम लेती है, रिटेन एग्जाम होता है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट हो जाता है। उसके जस्ट बाद आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ये टोटल प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी में कैंपस के लिए। तो और एक सवाल था बच्चों का, तैयारी कैसे करें सर, अगर हमको कैंपस सिलेक्शन में जॉब लेना है तो तैयारी कैसे करें। तो हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे बच्चे, अपने ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज आपको मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी आपसे ट्रेड पूछेगी, है ना। उस ट्रेड से रिलेटेड जितना भी टेक्निकल सवाल है उसको जो है आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। साथ ही साथ इंटरव्यू का प्रैक्टिस आपको जो है करते रहना है, अपने कॉलेज में ही, अपने दोस्तों में ही, या फिर जहाँ भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो, या खुद से भी जो है आपको इंटरव्यू का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं वहाँ पे, जानते हुए भी वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। उस चीज़ को, उस एडिटेशन को हमेशा दूर करके ही रखना चाहिए मेरे बच्चे। रिज्यूम और ड्रेस कोड पर ध्यान देना चाहिए। रिज्यूम पे भी ध्यान देना है, ड्रेस कोड पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन के साथ साथ एटीट्यूड पर भी आपको काम करना चाहिए, है ना। ये एक दूसरे से बात करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। और एक सवाल और था बच्चों का, सिलेक्शन न होने पर हम क्या करें सर, अगर किसी कंपनी में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन बच्चों को हम बता देना चाहते हैं, आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। आप NAPS आप सुने होंगे, आपके कॉलेज में, आपके संस्थान में बताया गया होगा, या NATS के माध्यम से अप्रेंटिसशिप का अप्लाई करिए। अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टाइपेंड के रूप में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया तक कंपनी देते रहती है स्टाइपेंड के रूप में। साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या देती है कंपनी, आपको एक्सपीरियंस दे देती है 1 वर्षों का, जो एक्सपीरियंस किसी भी सेक्टर में कहीं भी आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आ जाता है। आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। साथ ही साथ तैयारी करके आप खुद से प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट अप्लाई करके भी आप इंटरव्यू वगैरह फेस करके, रिटेन एग्जाम वगैरह फेस करके आप जॉब ले सकते हैं मेरे बच्चे। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करिए, है ना, बहुत सारा जॉब है। आप रेलवे में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, भेल में जा सकते हैं, HPCL में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी PSU कंपनी है जहाँ पे आप तैयारी करके आसानी से जॉब ले सकते हैं। या फिर और शॉर्ट टर्म कोर्स, जैसे स्किल कोर्स, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स, बहुत सारा कोर्स है। और आपको प्ले लिस्ट में आकर के देख लीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट करिएगा, वहाँ बहुत ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का आपको हम बताते रहते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे उस कोर्स को करने से लाभ हो सकता है, उसको भी आप करके आप आगे का करियर बना सकते हैं मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों, ITI के बाद अगर देखा जाए, कम मेहनत में, है ना, कम मेहनत में नौकरी पाना बहुत आसान है ITI के बच्चों को। आपको देखना चाहिए इस फील्ड में और तैयारी जम के करना चाहिए। आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था जो बच्चों के द्वारा लगातार सवाल पे सवाल किया जा रहा था, और उनको हम क्लियर करने का पूरा प्रयास किए हैं। अब कहीं भी कमी बेसी रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा ज़रूर, ताकि उसको हम आगे से सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। तो फिर ITI से जुड़ी सारा अपडेट जो है आपको हम समय समय पर देते रहते हैं। और ख़ास बात ये, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा ज़रूर, आप किस ट्रेड से ITI कर रहे हैं और किस कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, लिखिएगा, और हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।